भवन से चुनाव आयोग तक उनका भी मार्च था और उस मार्च को रोक लिया गया। चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर हमारी मांग थी कि इस पर बहस हो, मोदी सरकार ने इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। और हमें जो खबर अभी मिली है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को इस समय उनको थाने में रोक लिया गया है। पूरे देश में आज ऐसा अभियान चल रहा है और बिहार के लिए तो 11 तारीख खास दिन है। हमारे 7 शहीद उसी 1942 के आंदोलन में शहीद हुए थे। 1908 में खुदीराम बोस, उनकी भी शहादत, वो थे तो बंगाल के, लेकिन उस समय बंगाल और बिहार एक था और मुजफ्फरपुर में उनको फांसी दी गई थी। तो आज आज़ादी के आंदोलन को याद करते हुए उस आज़ादी के आंदोलन से मिला संविधान और उस संविधान में जो सबसे बुनियादी हक हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिला है वो मताधिकार है। आज वो मताधिकार आज खतरे में है। इसीलिए आज हम लोग उस मताधिकार की रक्षा का, संविधान की रक्षा का, लोकतंत्र और आज़ादी की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। और अभी जो चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा था कि आपने जिन 66 लाख लोगों का नाम हटा दिया है चुनाव मतदाता सूची से, उनकी सूची अलग अलग दीजिए। आपके हिसाब से कौन मृत हैं, आपके हिसाब से कौन बिहार से स्थायी तौर पर बाहर चले गए हैं, उसकी पूरी सूची दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग अलग अलग सूची देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और इसका सीधा कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि 15 ऐसे लोगों को ले आइए जो चुनाव आयोग के हिसाब से मुर्दा है लेकिन जिंदा हैं, ऐसे लोगों को ले आइए और तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। तो ताकि ये ना हो सके, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और इसीलिए वो लिस्ट देने से ही चुनाव आयोग इनकार कर रहा है कि हम कोई अलग अलग लिस्ट नहीं देंगे। तो लोग लड़ रहे हैं और बिहार के तमाम लोगों से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जैसे 42 में बिहार के नौजवानों ने लड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से आज फिर लड़ना होगा बिहार के एक एक मतदाता के वोटाधिकार की रक्षा के लिए। 2 लोगों का मामला सामने आया है, तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा। 2 लोगों का 2 EP की बात सामने आ रही है। इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग जो हर रोज आंकड़े दे रहे थे, तो 19 जुलाई को हमने देखा कि चुनाव आयोग ने कहा कि 7.5 लाख ऐसे केस मिले हैं जिनका नाम एक मतदाता लेकिन नाम 2 जगह या 3 जगह पर है। ये 7.5 लाख का था। और 26 जुलाई को जो आखिरी सूची प्रकाशित हुई उसमें ये 7.5 लाख की संख्या उसको घटा करके 7 लाख कर दिया गया। और अभी जो रिपोर्ट मिल रही है, जैसे विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि हमने तो मना कर दिया था, हमने तो आवेदन जमा किया था कि हमारा नाम 2 जगह पर है तो एक जगह से हमारा नाम हटा दिया जाए। तो आप बताइए, अगर उप मुख्यमंत्री ऐसा आवेदन देते हैं और बावजूद इसके उनका नाम अगर रह जाता है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। आज ही खबर मिली पश्चिम चंपारण में, बगहा में, वाल्मीकि नगर विधानसभा, जहां एक विधानसभा में 5000 यूपी के मतदाता, 5000 यूपी के मतदाता का नाम बिहार की मतदाता सूची के अंदर शामिल है। ये SIR के बावजूद। तो SIR के जरिए ऐसे ही घोटाले हो रहे हैं बिहार में और ये झूठों का पुलिंदा है। और हमें लगता है कि बिहार इस झूठ के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, इस चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ, चुनाव चुराने की साजिश के खिलाफ जरूर लड़ेगा और जीतेगा।